हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। छठे चरण का शिक्षक नियोजन पूर्ण हुए लगभग 4 से 5 महीने बीत भी चुके हैं, लेकिन अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो इसमें एक पर एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं। और अगर आप गौर से देखिएगा तो इन फर्जी अभ्यर्थियों में महिलाओं की संख्या ही ज़्यादा है। ये लेटर हो सकता है आपने इससे पहले भी किसी यूट्यूब चैनल पे देखा हो या कहीं और किसी पेज पे देखा हो, लेकिन इस लेटर को फिर से ध्यान से देखे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस लेटर से ही यह स्पष्ट होता है कि किस तरह से बड़े पैमाने पर एक तरह योग्य अभ्यर्थी बाहर में घूम रहे हैं और फर्जी प्रमाण पत्र पर ऐसी महिलाओं का चयन हुआ है जो किसी काम की नहीं है और बच्चों को पढ़ाने के लिए ये चाहती है कि शिक्षिका बन जाए, जो खुद फर्जी है, जो खुद जाली प्रमाण पत्रों का जिन्होंने सहारा लिया है। ये बच्चों को क्या शिक्षा देंगी और क्या संस्कार देंगी, क्या पढ़ाएंगी? बच्चों को भी यही सिखाएंगे कि जिस तरह से हम लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र पे नौकरी पाने की कोशिश की, उसी तरह से तुम लोग क्या मेहनत करोगे? जब कुछ मेहनत नहीं करना है, फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लेना, एक फर्जी डिग्री बनवा लेना, इसके बाद तुम लोग का काम हो जाएगा। ये लेटर जारी हुआ कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया की तरफ से। अररिया के अगर कोई है तो नीचे कमेंट में करके बताइएगा, ताकि पता चल जाए कि वीडियो अररिया तक भी पहुंच रहा है। देखिए आपके ज़िले से कैसी खबर आई है कि यहाँ पर लिखा गया है कि बीटेड प्रमाण पत्र फर्जी होने के कारण प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में, यानी कि इन अभ्यर्थियों का जब बीटेड का प्रमाण पत्र का जांच किया गया, इनको नौकरी करते हुए मोटा मोटी 5-6 महीने बीत भी चुके हैं और अब इनका बीटेड का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। यहाँ पर लिखा आगे, महाशय उपयुक्त विषय का अंकित करना है कि शिक्षक नियोजन 2019-20 के प्रखंड पंचायत नियोजन इकाई में काउंसलिंग में निम्नांकित चयनित अभ्यर्थी का बीटेड प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में फर्जी पाया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है। अगर आप लोग को ठीक से याद होगा तो जब छठा चरण का शिक्षक नियोजन हो रहा था तो उस समय नियुक्ति पत्र एफिडेविट लेके सारे लोगों को दिया गया था। उस समय एफिडेविट में उन लोगों से यह लिखवाया गया था कि बाद में अगर आप लोगों के सर्टिफिकेट को जांचा जाता है और अगर आपका सर्टिफिकेट फर्जी पाया जाता है तब आप पर कार्रवाई होगी, आप पर एफआईआर दर्ज होगा। चूँकि सीटेट के प्रमाण पत्र की जांच करना बहुत आसान है। सीटेट का आपको किसी का जांच करना है तो उसका रोल नंबर उसी समय आप सीटेट की वेबसाइट पर डालिए तो उसी समय पता चल जाता है कि फलाना कैंडिडेट सही है या नहीं है। लेकिन बीटेट के प्रमाण पत्र को जांचने के लिए आपको बोर्ड ऑफिस से जांच करवाना होता है, इसीलिए यह जांच बाद में होकर सामने में आया है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर कुल 13 फर्जी अभ्यर्थियों को दिया गया है, जिसमें से 10 फर्जी अभ्यर्थी महिला है। फिर से बोलना है, ध्यान दीजिए, 13 में से 10 फर्जी अभ्यर्थी महिला हैं। और जानिए कि एक तो इतना महिला आरक्षण होने के बावजूद भी अगर फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा लेना पड़ रहा है तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं ये तो दूसरी महिलाएं हैं जिनका हक मार रही है। और सिर्फ दूसरी महिलाएं ही नहीं, पुरुषों का भी, जिनकी डिमांड लंबे समय से रही है कि अगर महिलाओं के सीट खाली रह जाते हैं तो दूसरे पुरुषों को, उसी वर्ग के पुरुषों को मौका दे दिया जाए, उनका भी एक हकमारी है। आप देखिए यहाँ पर प्रखंड नियोजन इकाई फारबिसगंज में केवल 5 जो आदमी कैंडिडेट है, इनका प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया, जिसमें से फर्स्ट है मंजरी भारती, फिर है एक महिला कैंडिडेट है प्रीति रंजन, फिर है सुमिता कुमारी गुप्ता, फिर है स्वीटी कुमारी, फिर है शंभू दास। अगर आप देखेंगे तो इन सब का प्रमाण पत्र बीटेड का है और इन्होंने रोल नंबर इनका यहाँ पर दिया भी हुआ है। उत्तीर्णता का वर्ष किन्हीं का 2011 है, किन्हीं का 2014 है, किन्हीं का 2013 है। पता नहीं कितनी बार बीटेड का एग्ज़ाम हुआ और कहाँ कहाँ के लोग लगा के दिए हैं। और इसके बाद आगे आप देखिएगा तो लिखा हुआ है, अभियुक्ति में लिखा है नॉट क्वालिफाइड, यानी कि ये सारे लोग के अभियुक्ति में लिखा हुआ है नॉट क्वालिफाइड। अगर आप नीचे तक जाएंगे सारे लोग में लिखा है नॉट क्वालिफाइड, यानी ये लोग बीटेड पास ही नहीं किए थे और इन्होंने सर्टिफिकेट लगा दिया कि हम लोग बीटेड पास किए हैं और इस आधार पर नौकरी भी पा ली। आप समझिए कि जिस काउंसलिंग में, जिस नियोजन इकाई के काउंसलिंग में इनका चयन हो गया और अब प्रमाण पत्र फर्जी पाया जा रहा है, समझिए कि उस कैंडिडेट पर क्या बीत रहा होगा जिसका 1 अंक 2 अंक कम रहने के कारण जो जेन्युइन कैंडिडेट रहे होंगे लेकिन उनका नहीं हुआ था, 1 अंक 2 अंक कम रहने के कारण, और इन फर्जी लोगों का हो गया। एक तो वो सीट गया, दूसरा उस अभ्यर्थी की उम्र खत्म हो गई। इन पर तो एफआईआर तो हो रहा है, ये तो बहुत छोटी सी बात है एफआईआर करना। ये ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इससे भी कड़ी कोई सज़ा है कानून में तो ये मिलनी चाहिए कि एक तरफ योग्य अभ्यर्थी सड़क पे घूम रहे हैं और ये ऐसे लोग बेवकूफ़ किस्म के, जाहिल किस्म के लोग
बीटेट का फर्जी प्रमाण पत्र बनवा के सीटेट का फर्जी प्रमाण पत्र बनवा के घूम रहे हैं। इन लोगों के लिए भी छठे चरण में भी व्यवस्था हुई थी कि एफआईआर तो हुआ ही है, 7वें में इससे ज़्यादा कड़ाई से व्यवस्था होगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, जो लोग फर्जी हैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर करवाने जा रहे हैं कि इस बार काउंसलिंग स्थल पर वहीं पर ऑन द स्पॉट वेरिफिकेशन हो, ताकि आप लोग का जो चेहरा छुपा हुआ है वो बेनकाब हो सके और योग्य अभ्यर्थी का ही चयन हो, एक भी जाली आदमी का चयन नहीं हो। अगर आप देखेंगे ऊपर से गणना कीजिए, फर्स्ट पेज है, ऊपर से गणना कीजिए तो फर्स्ट नंबर पे मंजरी भारती, एक महिला, सिर्फ हम लोग महिला कैंडिडेट का गिनती कर रहे हैं कि कुल 13 में से कितनी महिलाएं हैं इसका गिनती कर रहे हैं। आप देखिए, मंजरी भारती ऊपर से 1, प्रीति रंजन 2, सुमिता कुमारी गुप्ता 3, स्वीटी कुमारी 4, नाजनीन खातून 5, शैलेंद्र कुमार, ये तो पुरुष से शैलेंद्र कुमार वर्मा, सोनी कुमारी 5, इस्मत अफरोज 6। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आइएगा तो ज्योति प्रिया 7, रंजना कुमारी 8, फिर से कुमारी ज्योति नीचे 9 हुआ। एक पीछे कहीं गिनती में गड़बड़ी हुई है, हम पहले गिने थे 10 आदमी टोटल थे। यानी आप देखिएगा कि टोटल 13 आदमी में 10 फर्जी महिलाएं हैं। इन्होंने दूसरी महिला कैंडिडेट का, योग्य महिला कैंडिडेट का भी सीट खाया, दूसरे पुरुषों का भी नुकसान किया, पूरी योग्यता का इन्होंने हत्या किया है। इन पर तो हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये योग्य अभ्यर्थियों के हत्यारे हैं। किन्हीं योग्य अभ्यर्थियों को इन्होंने शारीरिक मानसिक कष्ट दिया है और आज इन पर सिर्फ एफआईआर करके छोड़ देना ये एक जाली काम होगा। यह एक बहुत कम पनिशमेंट है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए। अगर आप देखेंगे तो इन सब पे नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है। कि ज्योति प्रिया के कॉलम में क्या लिखा है कि इस क्रमांक पर धर्मेंद्र कुमार पिता प्रदीप कुमार का नाम अंकित है, यानी कि इन्होंने दूसरे का ही सर्टिफिकेट लगा दिया। ये रोल नंबर है इनका 0100110000। इस प्रमाण पत्र पे कोई धर्मेंद्र कुमार है जिनके पिता का नाम प्रदीप कुमार है और इनका सर्टिफिकेट ज्योति प्रिया जी ने अप्लाई कर लिया। मैडम, क्या आपको पता नहीं था कि बीटेट का सर्टिफिकेट क्या होता है, या फिर आपको पता था कि जाली काम है, या आपके पिताजी ने, आपके चाचा जी ने, आपके परिवार के लोगों ने आपको यह सिखा दिया कि कोई बात नहीं, 5वें चरण तक खूब हुआ है धांधली तो इस बार भी धांधली करो? क्या आपको इस बात का पता नहीं था? आपने एक योग्य अभ्यर्थी का नुकसान किया है। इसके लिए बिहार आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। कानून सम्मत जो सज़ा होगी वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आप बिहार के लोग भी देखिए, ऐसे लोगों का नाम कभी छुपा के नहीं रखना चाहिए। इनको जाहिर करना चाहिए कि किस तरीके से ये योग्य अभ्यर्थियों के हत्यारे हैं। आपको लग रहा होगा मेरे शब्द में आपको आक्रोश झलक रहा होगा, ये आक्रोश आपके शब्दों में भी झलकना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन किस तरह से इन्होंने दूसरे योग्य अभ्यर्थियों की हत्या की है, उनके मेरिट की हत्या की है, ये आप भी देखिए। अंत में निर्देश क्या दिया गया है? तो निर्देश दिया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध फर्जी बीटेट प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक नियोजन हेतु काउंसलिंग कराने एवं नियोजन पत्र प्राप्त करने के लिए स्थानीय थाना में 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करके प्राथमिकी संख्या के अनुसार अनुपालन करना है। यानी कि पहले तो एफआईआर दर्ज करना है। कौन कौन सा एफआईआर में धारा लगेगा? 420 का धारा लगेगा, मेरे हिसाब से तो 302 भी लगा देना चाहिए, मर्डर का भी लगा देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मेरिट के हत्यारे हैं। तो इस तरीके से कोई लोग 7वें चरण में प्रयास नहीं करें। 7वें चरण में बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट जाएं और ऐसे ही लोग जाएं जो कि योग्य हों। योग्य अभ्यर्थियों का जब भी चयन होता है तो समाज को प्रेरणा मिलती है, चाहे वो महिला का चयन हो या पुरुष का चयन हो। जब आप किसी को अपने समाज में योग्यता के बल पे आईएएस बनते देखते हैं, आईपीएस बनते देखते हैं, बीपीएससी क्वालिफाइड करते देखते हैं, रेलवे एसएससी बैंकिंग क्वालिफाइड करते देखते हैं, शिक्षक बनते देखते हैं, तो आपको भी प्रेरणा मिलती है कि मैं भी अगर मेहनत करूंगा तो मुझे भी सफलता मिलेगी, मैं भी अगर मेहनत करूंगी तो मुझे भी सफलता मिलेगी। लेकिन अगर जो लोग फर्जी प्रमाण पत्र पर गए हैं, ये समाज को क्या प्रेरणा देंगे? शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक समाज का दिया होता है, ये लोग क्या प्रेरणा देंगे समाज को? ये सोचनीय बात। तो अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। शेयर करना आप लोग का काम है, क्योंकि अगर आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो दहशत कैसे बनेगा उन फर्जी अभ्यर्थियों के हृदय में जो फिर से ऐसा धृष्टता करने का प्रयास कर रहे हैं 7वें चरण में, तो उन लोगों के मन में दहशत हो। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।